Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the probability of 10th class, some of the important questions based on dice. Please do not miss this video. Let's start. So now in this question what is saying, in a simultaneous throw of pair of dice, find the probability of getting at least once. You see the question, at least once. कई बच्चों को ये क्या होता है, कंफ्यूज होता है. एटलीस्ट वंस मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, वन आना चाहिए. एटलीस्ट वन डाइस, जब दो डाइस जब थ्रू करते हैं, दो डाइस में कम से कम एक डाइस में वन आना चाहिए, या पहले डाइस में वन आना चाहिए, या नहीं तो सेकंड डाइस में वन आना चाहिए. कम से कम वन आना चाहिए. ज़्यादा एटलीस्ट मतलब ज़्यादा भी ला सकता है. अगर दोनों डाइस में वन वन आएगा तो वेल एंड गुड, और लेकिन कम से कम वन आना चाहिए कोई भी एक डाइस में. तो अभी हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो कितना हमको मालूम है, 6 6 आर 36 है ना. सो दैट इज 6 का स्क्वायर 36 हो गया. अभी फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस लिखेंगे. क्या है? एटलीस्ट वन कहा, तो फर्स्ट डाइस में वन आया तो चलेगा, और सेकंड डाइस में भी वन है, वन आ सकता है, वन है, ये हो गया. फिर फर्स्ट डाइस में वन ही रखेंगे, 1 2 ऐसा होकर ये कहाँ तक चला जाएगा, 1 6 तक चला जाएगा. ये कितने हो गया हमारा टोटल, ये 6 हो जाएगा या नहीं, ये टोटल 6 हो गया. फिर फर्स्ट डाइस में क्या आना चाहिए हमको, वन ही आना चाहिए. सो सेकेंड डाइस में क्या करेंगे, अगर सोचो 2 आया, ये डाइस में अगर 2 आया तो हम क्या करेंगे, 2 1 हो गया, ठीक है. फिर बाद में 3 1 हो जाएगा, फिर 4 1 हो गया, फिर 5 1 हो गया, फिर 6 1 हो गया. ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया. ये हमारा सैम्पल स्पेस. फर्स्ट उसमें आया 6 आया, सेकंड में 5, दोनों मिलके कितना है, 11 आ गया. सो नाउ व्हाट वी शैल डू नाउ, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये कितना आएगा, 11 आ गया, ठीक है. ये दूसरा पेन से लिख लें, 11 आ गया, ठीक है. अब हमारा इवेंट क्या है, सो लेट द इवेंट बी ई, लेट ई इज द इवेंट, ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो अब फॉर्मूला लिखेंगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 11 आया, और टोटल क्या है, 36 है. ये हो जाएगा हमारा आंसर. समझ में आ गया. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए नंबर अदर देन 5 इन ऑन एनी डाइस, मतलब ए नंबर अदर देन 5 को छोड़ के कोई भी नंबर, अगर कोई भी डाइस में कोई भी नंबर आने दो तब मैं जीत जाऊं. अगर 5 आ गया, फर्स्ट डाइस में 5 आ गया और कुछ भी नंबर, या सेकंड डाइस में 5 आ गया, फर्स्ट डाइस में कुछ भी नंबर अगर होगा तो मैं जीत नहीं सकता. मतलब 5 तो कोई भी डाइस में नहीं है, ना फर्स्ट डाइस में ना सेकंड डाइस में 5 आना चाहिए. तो ये बहुत सारे नंबर्स होगा. तो हम क्या करेंगे, द नंबर विच कम्स 5 इन एनी वन ऑफ द डाइस, वो निकाल के फिर नॉट कमिंग वाला करके हम वो फॉर्मूला डाल देंगे. सो 5 विल कम, नंबर अदर देन 5. नो, व्हाट वी शैल राइट नाउ, 5 विल appear any one of the dice, है ना. तो वो लाएंगे, तो क्या क्या 5 appears any one of the dice, तो फेवरेबल
outcome of 5 will appear. क्या लिखेंगे? अब 5 आना चाहिए, तो फर्स्ट डाइस में अगर 1 आया, सेकंड डाइस में 5 आने से चलेगा कहा, तो 1 5 हो गया. फिर उसके बाद 2 और 5 भी हो सकता है. फिर उसके बाद 3 5 है ना, देन 4 5, फिर 5 का पूरा है ना, 5 1, देन 5 2, ऐसा होकर कहाँ तक है, 5 6 तक है. ये 6 हो गया. तो फिर और एक रह गया क्या, 6 और 5. ठीक है, तो हमारा कितना, ये 6 नंबर्स 1 2 3 4 5. दिस इज टोटल. हाउ मच हैज़ कम, 11 हैज़ कम. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 5 का आ गया 11. ठीक है, अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन एनी डाइस. ठीक है, कोई भी नंबर इसमें सारे 5 आ रहे तो हो गया 11 अपॉन 36. ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम ये कर दिए, ये करके रख दिए. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 इन एनी डाइस लिखेंगे. सो प्रोबेबिलिटी नाउ 5 will not appear in any dice. ये तो क्या है, ये निकालना है. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5. These two equals to 1. That means PE plus probability of event, probability of not event. These are complementary. That equals to 1. What is PE? PE is what? Getting 5 in any dice. Okay. Then P naught is what? PE naught is what? That is 5 will not appear in any dice. A number 5 will not appear in any dice. हो गया. तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया था, इसका प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन 36, 11 अपॉन 36 प्लस probability of not getting 5 equals to 1. Now probability of not getting 5 equals to 1 minus 11 upon 36. That is 36 minus 11 upon 36. That is 25 upon 36 is the answer. तो इतने नंबर में 5 नहीं होगा. तो कितने नंबर में, इतने नंबर में 11 नंबर में 5 होगा, बाकी में नहीं. देखो इसको ऐड करने से वही 36 आएगा. 25 प्लस 11 36 आ गया ना. तो इसीलिए समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इवन नंबर ऑन ईच डाइस. हर मतलब ईच डाइस, फर्स्ट डाइस में भी इवन नंबर होना चाहिए, सेकंड डाइस में भी इवन नंबर होना चाहिए. तो इवन नंबर हमारा क्या है, 2 4 6 इज आवर इवन नंबर. 2 4 6 these are the even numbers, isn't it? Even numbers. So what, in first dice if it is 2 has come even number, second dice also even number should come, the odd number should not come. Okay, now total number of possible outcome equals to कितना है, 36. now favorable outcome हम निकालेंगे. outcome what is that? सो फर्स्ट डाइस इवन नंबर क्या है, 2 से शुरू हो रहा है. 2 सेकेंड डाइस में भी 2 में आ गया, फर्स्ट डाइस में 2 ही है, सेकेंड डाइस में 4 आ गया, फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड डाइस में 6 आ गया. अभी नेक्स्ट कौन सा, 3 तो ऑड नंबर हो जाएगा. नेक्स्ट है 4 के साथ 2 हो गया, फिर 4 के साथ 2 4 हो गया, फिर 4 के साथ 6 हो गया. फिर फर्स्ट डाइस में अगर 6 आया, सेकेंड डाइस में 2 आएगा, फर्स्ट डाइस में 6 आया, सेकेंड डाइस में 4 आएगा, फर्स्ट डाइस में 6 आया तो सेकेंड डाइस में 6 आ गया. अभी ये हो गया. इसका उल्टा भी आया क्या,
2 2, 4 2, 4 2 is there, yes, 4 2 also there, 2 6, 6 2 also there, 4 4, okay, 4 6, 6 4 also there. So now it is, we have written everything. So now let us count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 has come. So number of favorable outcome equals to how much? 9. Let E be, E is the event of getting what? A number on each die, even number on each die, event, वो हो गया हमारा इवेंट. अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालेंगे. बिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. हो गया. अभी प्रोबेबिलिटी इवेंट हमारा वही है, गेटिंग इवन नंबर ऑन ईच डाइस. सो कितना आया? 9 आया. सो 9 अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसका ये है. फिर ठीक है, ये वाला ये है, तो ये हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 9 अपॉन 36, दैट इज़ 1 अपॉन 4. दिस इज़ द आंसर. ठीक है. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे क्या है? 2 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब 2 एटलीस्ट वंस, वन कोई भी वन उसी में 2 विल कम एटलीस्ट वंस. ये कोई भी एक डाइस में 2 शुड कम. 2 बार आने से, एटलीस्ट कहा है, एटलीस्ट कहा मतलब 2 बार आने से भी हमारा चलेगा. तो हम अभी इसका फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? 36. अभी फेवरेबल आउटकम निकालेंगे. इसका क्या है? 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस. तो एटलीस्ट वंस, अगर फर्स्ट डाइस में 1 आया, सेकंड डाइस में 2 आने से भी चलेगा. तो ठीक है. फिर बाद में 1 के बाद 1 3 1 4 1 5 और नहीं, 1 में नहीं आएगा. फिर अभी 2 पे लेंगे. 2 हो गया तो 1 हो सकता है ना. तो ऐसा होकर 2 का कहाँ तक है? 2 6 तक 2 2 आ रहा है. तो ये हो गया हमारा 6 नंबर, है ना, ये 6 नंबर. फिर अब 3 का लेंगे. 3 फर्स्ट डाइस में 3 अगर आया, फर्स्ट डाइस में 3 अगर आया, सेकंड डाइस में 2 आया, सॉरी एटलीस्ट हाँ 2 आया, देन 4 2 हो जाएगा, देन 5 2 भी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डाइस में 5 कुछ भी आना तो, लेकिन 2 आना चाहिए, तो 5 2 हो गया. फिर 6 2 हो गया. 2 5 भी इसमें है, 2 4 भी इसमें है, 2 3 इसमें है. तो इसलिए ये 1 2 3 4 5 5 plus 6 is 11. So 2 will come at least once. How many times? 11 times. Number of favorable outcome equals to 11. So अभी let E is the event of getting 2 at least once, है ना, event. So अब probability equals to number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. ठीक है. अब हो गया. अब चलेंगे नेक्स्ट. ये प्रोबेबिलिटी हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू कितना आया था हमारा? 2 हैज़ कम हाउ मेनी टाइम्स? 11 टाइम्स, है ना. 11 अपॉन 36. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 2 विल नॉट कम एदर टाइम. वही सेम करोगे. 2 विल नॉट कम एदर टाइम. 2 विल नॉट कम ऑन एदर टाइम. 2 कहीं भी नहीं आना, ना फर्स्ट डाइस में आना चाहिए, ना सेकंड डाइस में, रेस्ट आ सकता है. तो 2 कितने आया था? हम वही फिर उसका फेवरेबल 2 विल कम निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 विल appear
एनी डाइस कितना आया था उसका वो निकाल देंगे, क्या है 2 विल अपीयर। सो पहला क्या है 1 2 लिख दिए है ना, देन 1 2 के बाद 3 2, देन 4 2, देन 5 2, देन 6 2 हो गया। फिर बाद में 2 का सारे 2 1 से लेकर 2 2 करके फिर यहाँ से 2 6 तक 2 इज अपियरिंग, हाउ मेनी 11 है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आया 11 आया था। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन एनी डाइस एटलीस्ट, तो इक्वल्स टू 11/36 आया। अभी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल्स टू 1। पी ई क्या है, पी इज गेटिंग 2 एंड ई नॉट इज नॉट गेटिंग 2 इन 2 गेटिंग, हाँ विल नॉट, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नॉट गेटिंग 2 इन एनी डाइस। तो अभी पी ए गेटिंग कितना है 11/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट में चलेंगे 11/36 प्लस पी ई नॉट इक्वल्स टू 1। पी ई नॉट या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 11/36 दैट इक्वल्स टू 36 एलसीएम ले लो, 36 माइनस 11 दैट इक्वल 25/36 आए। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब पी 2 विल नॉट कम ईदर ऑफ द टाइम, 2 विल नॉट, ये है 2 विल नॉट कम, 2 विल नॉट कम ईदर टाइम का ये आंसर है। समझ में आ गया। अच्छा अब चलेंगे इसमें 5 एज द सम। फेवरेबल आउटकम लिख दूंगी, बाकी तुम लोग कर लेना। तो फेवरेबल आउटकम इसका क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या होगा 5 एज द सम। 1 के साथ क्या ऐड करने से 5 होगा 4, ठीक है। 2 के साथ ऐड करने से क्या हो गया 3, देन 3 के साथ 2, देन 4 के साथ 1, देन 5 के साथ कुछ नहीं होगा नहीं। सो ये 5 नहीं हो सकता है क्योंकि 5 आना चाहिए। एज द सम कहा, 5 इज एज द सम, दैट्स ऑल। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसका हो गया 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स कितना आया 1 2 3 4 आया है ना 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 5 as the sum equals to क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 4, टोटल कितना है 36, दैट इक्वल टू 1/9। दिस इज द आंसर, राइट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। that the sum of two numbers appearing in the top of the dice is 13। क्या कह रहे हैं, the sum of two numbers appearing in the dice is 13। तो सोचो फर्स्ट डाइस में 1 आया, सेकंड डाइस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या 6 आ गया, तो 6 + 1 इज 7 है। तो अगर फर्स्ट डाइस में 6 आया, सेकंड डाइस में अगर 6 आया, ये हो गया क्या है 12 से और ज़्यादा नहीं आ सकता बिकॉज देर इज़ नो 7 इन दिस डाइस। सो क्या लिखोगे, द नंबर मैक्सिमम द सम will be maximum how much when 2 dice are dices, when 2 dice
are thrown the maximum, the sum of maximum will be how much? Will be 12. वो हो गया because 7 is not there in the dice, therefore maximum sum will be how much? Maximum sum of two numbers will be 12, है ना? So therefore probability of getting 13 as the sum equals to क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ? फेवरेबल आउटकम क्या है? 0 है ना? कुछ भी नहीं है. तो 0/30 कितना है? 36. दैट इक्वल्स टू 0 इज द आंसर. प्रोबेबिलिटी इज द 0. समझ में आ गया बच्चे? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिस हैज़ कम इन द ईयर व्हाट 2014 में आया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रोडक्ट इज क्या है? लेस देन 9 का. दैट मीन्स व्हाट? 1 कैन कम, 2 कैन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आ सकता है प्रोडक्ट. तो 1 1 सर 1, 1 2 सर 2, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए. तो अभी इसका फेवरेबल आउटकम लिख लेंगे. क्या क्या? सैम्पल स्पेस ऑफ फेवरेबल आउटकम. ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या है? 1 1 1 1 सर 1. ठीक है, फिर 1 का ही 1 2 सर 2, देन 1 3 सर 1 3 सर 3, 1 4 सर 4, 1 5 सर 5, 1 6 सर 6. 1 का पूरा आ रहा है. फिर 2 का 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, 2 3 सर 6, 2 4 सर 8, 2 5 सर 10. ज़्यादा हो रहा है, नहीं होगा. फिर 3 1 सर 3, 3 2 सर 6. यहाँ इसको ध्यान रख के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे. 3 3 सर 9, यू कांट गेट इट, है ना? 8 हो गया यहाँ. 3 3 सर 9, यू कांट डू इट. ओके, नाउ कीपिंग इन माइंड दिस. देन 4 4 1 सर 4, 4 1 सर 4, देन 4 2 सर 8 हो गया. फिर 5 5 1 सर 5, 5 2 सर 10 नहीं होगा. 6 1 सर 6, 6 2 सर 12 नहीं हो पाएगा. ये है हमारा सैम्पल स्पेस. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया. सो नाउ दिस इज 16 आउट ऑफ 36. तो कितना है? 16 हो गया. अभी लेट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 7, है ना? प्रोडक्ट इज लेस देन 7. तो फिर अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है? गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ क्या है? नंबर. द प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेस देन 9, है ना? लेस देन 9 ये हो गया. तो इसका इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आया? 16 आया. तो 16/36. सो तो किस में जाएगा? 4 से जाएगा. 4 4 सर 4 9 सर, दैट इज़ 4/9 हो गया हमारा आंसर. ठीक है,
अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहे क्या है, दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर अपियरिंग द टॉप ऑफ द डाइस इज 2। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है ना, 2 आना चाहिए। अगर यहाँ 5 आया, दूसरे डाइस में अगर 3 आई, इनका डिफरेंस क्या है, 2 है। सो ये डिफरेंस शुड कम 2। सो either, so let's take the sample space of favorable outcome sample space. ओके, सो अभी क्या है, डिफरेंस इज 2। फर्स्ट वाला क्या है, 1 के साथ क्या माइनस करने से 2 आएगा, 3 माइनस करने से 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 के साथ 4 माइनस करने से 2 आ गया, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। 2 के साथ 4, 2 आ गया। फिर 3 के साथ 1 माइनस करने से 2 आ गया। देन 4 के साथ 2 माइनस करने से 2 आ जाएगा। देन 5 के साथ 3 माइनस करने आ जाएगा। फिर 3 के साथ 5 माइनस करने से 2 आ जाएगा। फिर 6 के साथ 4 माइनस करने से 2 आ जाएगा। 4 के साथ 6 माइनस करने से भी 2 आ गया। फिर और कौन सा रहा, और कुछ भी नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 8। नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमको मालूम है, आउटकम कितना है, 36। अभी लेट ई बी द, ई इज द इवेंट, ई इज द इवेंट, ठीक है। लेट ई इज द इवेंट, probability इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू कितना आया, 8/36, 8/36, that is 4 2s are 4 9s are, that is 2/9 is the answer, ठीक है। अब ये कह रहे क्या है, that the number obtained have a product less than 16। उनका प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 16, लेस देन प्रोडक्ट, तो लेस देन 16 क्या, 1 1s are 1 भी होगा, लेस देन 16 1 1s are 1 है ना। तो लेस देन 16 कौन सा, 1 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेस देन 16 मतलब 15 तक हमको लेना है। तो अभी फेवरेबल आउटकम लिखो। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 1s are 1, लेस देन 16 कहा, 1 1s are 1 हो गया। प्रोडक्ट कहा, प्रोडक्ट ही कहा ना, नंबर ऑब्टेन्ड हैव ए प्रोडक्ट इज लेस देन 16, सो 1 1s are हो गया। 1 2s are 2, 1 2s are 2, ठीक है। 1 3s are, सॉरी 1 3s are 3, तो 1 4s are 4, ऐसा होकर 1 6s are 6, ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर्स आ गया। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, ये 2 6 तक ये भी चला जाएगा, 2 6 तक 12 हो गया, ये भी 6 नंबर्स आ गया। फिर उसके बाद 3 है, 3 1s are 3 है ना, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6 हो गया। 3 3s are 9, 3 4s are 3 5s are 15 तक चले जाएगा। ये कहाँ तक चले जाएगा, 3 5s are 15 तक चलेगा। ये कितने नंबर, 5 नंबर्स है ना, 6 नंबर्स है ना, ये भी 6 नंबर्स, 6 डिजिट। तो फिर 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 नहीं होगा, ये है 4 3 तक। ये कितने हो गया, ये कितने नंबर हो गया, 1 2 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 5 का, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। देन 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are नहीं होगा, ये हो गया 2,
ठीक है, कितना है 6 6 12, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 25। प्रोबेबिलिटी तो मालूम है, गेटिंग 16, गेटिंग लेस देन 16 एज द प्रोडक्ट। ये कितना हो गया 25/36 इज द आंसर। समझ में आ गया? अब चलो, अब क्या रह गया? 5 विल नॉट कम इधर टाइम, 5 विल कम ऑन द, ये 5 विल नॉट कम, ये आया था 2009 में आया था। ये कब आया था? 2009 में। ये शॉर्ट करके मैं कर दूंगी। 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप ऑन either साइड। 5 will not come up on either of them, either side। तो इसको हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम में लिख रही हूँ 1 5 हो गया है ना, फिर 2 5 आना चाहिए, नहीं चाहिए, 5 will not come, then 3 5, then 4 5, then 5 5 5 5, then 3 5 4 5 5 5 का तो बाद में करेंगे ये वाला, क्योंकि पूरा 5 आ रहा है इसलिए 5 5 को रख देंगे। फिर इसके बाद 6 5 लिख लेंगे, 6 5 हो गया। फिर उसके बाद 5 1, देन 5 2, ऐसा होकर 5 3, 5 4, 5 5, देन 5 6। ये 6 हो गया है ना। ये है सैम्पल स्पेस फेवरेबल आउटकम का, फेवरेबल आउटकम का है ना। सैम्पल्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच? 11/36 हो गया इसका आंसर। 5 विल कम अप ऑन ईदर ऑफ देम। ये 5 विल नॉट कम कहा, ये है 5 आया, 5 विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम निकाला, ये 5, ये है 5 विल कम। तो अब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 5 plus probability of not getting 5 equals to 1। probability क्या है? 11/36 plus 1 plus probability of not getting is equals to 1। probability of not getting equals to 1 minus 11/36, that is 25/36। समझ में आई? इस तरीके से आप कर लो, ठीक है। तो अब है 5 विल कम अपॉन एटलीस्ट वंस, एक बार 5 आ सकता है एटलीस्ट वंस। ये हो जाएगा, वही है टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लोगे 36 फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कहीं भी। तो यहाँ 1,5, देन 2,5, देन 3,5, देन 4,5, देन 6,5। ये 5 हो गया। फिर 5 का पूरा आएगा, 5 को 1 5 2 ऐसा करके 5 6 तक है। ये 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट ई is the event। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ई कितना है? 11/36। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये है 5 विल कम अप एट बोथ द डाइस, दोनों डाइस में आना चाहिए। अभी ये भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू 36 फेवरेबल आउटकम क्या होगा? दोनों में डाइस 5 5 आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ ओहो favorable outcome equals to 1। then let
E is the event of getting 5 on both the dice. Probability of getting 5 on both the dice equals to favorable outcome कितना 1, टोटल क्या है 36. दिस इज द आंसर. समझ में आ गया बेटे. थैंक यू वेरी मच बाय watching my video. So please, if you like, press the like button. Bye bye.